झनक के हाथ लगा अदिति और कौशिक का बड़ा राज। रुक जाएगी शादी। बोस हाउस के गलियारों में इस वक्त जो खामोशी छाई हुई है वो किसी बड़े तूफान के आने का संकेत दे रही है। अदिति और ऋषि के रिश्ते में आई दरार अब पूरी तरह से एक कानूनी अलगाव की तरफ बढ़ चुकी है। लेकिन इस पूरी कहानी में जो सबसे हैरान करने वाला मोड़ आया है वो है अदिति का कौशिक के साथ इतनी जल्दी शादी करने का फैसला। जहां एक तरफ अनिरुद्ध और अर्शी अपनी बेटी अदिति के इस फैसले में उसके साथ खड़े नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ऋषि, जो कि शहर के एक जाबाज पुलिस एसपी हैं, उन्होंने खुद को एक गहरी खामोशी में कैद कर लिया है। ऋषि और अदिति के बीच की कड़वाहट इतनी बढ़ चुकी है कि तलाक के कागजों पर हस्ताक्षर होने के बाद अब अदिति की जिंदगी में कौशिक की एंट्री को सही ठहराने की कोशिश की जा रही है। लेकिन उस पूरी साजिश के पीछे की जो असली परतें हैं, उन्हें खोलने की जिम्मेदारी अब झनक के कंधों पर आ गई है। झनक, जो अनिरुद्ध और नूतन की बेटी है, अपनी मां की तरह ही निडर और सच्चाई के रास्ते पर चलने वाली लड़की है। उसे शुरुआत से ही अदिति के व्यवहार और कौशिक की अचानक एंट्री पर शक था। मायरा टेली एक्सप्रेस के पास आई एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक झनक ने कुछ ऐसा देख लिया है जो अदिति और कौशिक के इस तथाकथित प्यार भरे रिश्ते की धज्जियां उड़ाने के लिए काफी है। अदिति को लग रहा है कि वो ऋषि को नीचा दिखाने के लिए और उसे अपनी जिंदगी से बाहर फेंकने के लिए कौशिक का इस्तेमाल कर रही है। लेकिन हकीकत इससे कोसों दूर है। झनक ने अदिति के फोन में एक ऐसी रिकॉर्डिंग और कुछ चैट्स देख लिए हैं जिससे ये साफ होता है कि कौशिक का इस परिवार में आना महज एक इत्तेफाक नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है। दरअसल कौशिक कोई बिजनेस टाइकून नहीं, बल्कि एक ऐसा इंसान है जिसका पुराना आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। और झनक इस बात को भांप चुकी है कि वो अदिति के जरिए बोस परिवार की संपत्ति और अनिरुद्ध के रसूख का फायदा उठाना चाहता है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अदिति को भी इस बात का अंदाजा नहीं है कि वो जिस कौशिक के साथ मिलकर ऋषि को जलाने की कोशिश कर रही है, वही कौशिक उसे अपने जाल में फंसा चुका है। झनक ने जब अदिति और कौशिक को देर रात बगीचे में छिपकर बात करते देखा, तब उसे एहसास हुआ कि ये शादी सिर्फ एक समझौता नहीं, बल्कि ऋषि के करियर को बर्बाद करने की एक चाल भी हो सकती है। ऋषि, जो एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर हैं, उनकी छवि खराब करने के लिए अदिति और कौशिक ने मिलकर कुछ ऐसे प्लान बनाए हैं जिससे ऋषि के सस्पेंशन की नौबत आ सकती है। मायरा टेली एक्सप्रेस को मिली जानकारी के अनुसार झनक अब चुपचाप बैठकर तमाशा देखने के मूड में बिल्कुल नहीं है। उसने अनिरुद्ध और अर्शी को अदिति की इस सच्चाई से अवगत कराने की कोशिश की, लेकिन अर्शी का अपनी बेटी के प्रति अंधा मोह उसे कुछ भी सुनने नहीं दे रहा है। अर्शी को लगता है कि झनक सिर्फ अपनी मां की तरह ही उनके घर की खुशियों को नजर लगाना चाहती है। अर्शी ने झनक को साफ तौर पर चेतावनी दे दी है कि वो अदिति और कौशिक की शादी से दूर रहे। लेकिन झनक जानती है कि अगर ये शादी हो गई तो न सिर्फ अदिति की जिंदगी बर्बाद होगी, बल्कि ऋषि पर भी इसका गहरा असर पड़ेगा। झनक के पास अब एकमात्र रास्ता यही बचा है कि वो उन सबूतों को इकट्ठा करे जो कौशिक के असली चेहरे को सबके सामने ला सकें। जनक ने पुलिस स्टेशन जाकर ऋषि से मिलने का फैसला किया है, लेकिन वहां भी चुनौतियां कम नहीं हैं। ऋषि इस वक्त अदिति के धोखे से इतने टूट चुके हैं कि उन्हें झनक की बातों पर यकीन करना मुश्किल लग रहा है। उन्हें लगता है कि शायद झनक भी अदिति के खिलाफ कोई पुरानी खुन्नस निकाल रही है। इधर भर में शादी की रस्में शुरू हो चुकी हैं। अदिति बेहद खुश दिख रही है और वो बार बार ऋषि को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। कौशिक भी सबके सामने एक आदर्श दामाद बनने का ढोंग कर रहा है और अनिरुद्ध का भरोसा जीत चुका है। लेकिन झनक की नजरें बाज की तरह उन दोनों की हर हरकत पर जमी हुई हैं। झनक को एक ऐसी डायरी हाथ लगी है जिसमें कौशिक ने अपनी अगली चाल के बारे में लिखा है। उस डायरी के कुछ पन्ने ये साफ इशारा करते हैं कि कौशिक का मकसद सिर्फ शादी करना नहीं, बल्कि अदिति के जरिए कुछ ऐसे गैरकानूनी काम करवाना है जिससे अनिरुद्ध और ऋषि दोनों ही कानून के शिकंजे में फंस जाएं। झनक अब इस बात को लेकर पूरी तरह आश्वस्त है कि ये शादी को रुकवाना सिर्फ उसकी जिद नहीं, बल्कि इस परिवार की सुरक्षा के लिए जरूरी है। मायरा टेली एक्सप्रेस के सूत्रों का कहना है कि झनक अब एक बड़ा कदम उठाने जा रही है, जहां वो अदिति के हल्वी वाले दिन ही सबके सामने कौशिक का कच्चा चिट्ठा खोलने वाली है। माहौल में तनाव इतना बढ़ गया है कि कोई भी गलत कदम पूरे घर की इज्जत को मिट्टी में मिला सकता है। हल्दी और मेहंदी की रस्मों के बीच पूरे बोस हाउस को रोशनी से सजाया जा चुका है, लेकिन झनक के मन में जल रही सच की मशाल इस चकाचौंध पर भारी पड़ती दिखाई दे रही है। मायरा टेली एक्सप्रेस को मिली जानकारी के मुताबिक जिस वक्त अदिति के हाथों में कौशिक के नाम की मेहंदी लग रही है, ठीक उसी वक्त झनक ने उस अंतिम और सबसे बड़े सबूत को हासिल कर लिया है जो इस पूरे ढोंग की जड़ें हिला कर रख देगा।
झनक ने हार नहीं मानी और अपनी मां नूतन की तरह ही निडर होकर उस अंधेरे कमरे की तलाशी ली जहां कौशिक अपना गुप्त सामान रखता था। वहां झनक को एक पुराना लैपटॉप और कुछ ऐसे दस्तावेज मिले हैं जो ये साबित करते हैं कि कौशिक का असली नाम कुछ और ही है और वो एक ऐसे गिरोह का हिस्सा है जो रसूखदार परिवारों की लड़कियों को फंसाकर उनके जरिए सरकारी टेंडर्स और पुलिस फाइलों तक पहुंचता है। झनक को ये समझते देर नहीं लगी कि अदिति सिर्फ एक मोहरा है और उसका असली निशाना एसपी ऋषि हैं। कौशिक चाहता था कि एक बार वो इस घर का दामाद बन जाए तो वो ऋषि के आधिकारिक अधिकारों का इस्तेमाल करके अपने गैरकानूनी धंधों को सफेद कर सके। झनक इन सबूतों को लेकर सीधे शादी के मंडप की तरफ बढ़ती है, जहां अनिरुद्ध और अर्शी अपनी बेटी के कन्यादान की तैयारी कर रहे हैं। जैसे ही झनक मंडप के पास पहुंचती है, अर्शी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। अर्शी चीखते हुए झनक को वहां से चले जाने के लिए कहती है और उसे एक बिन बुलाई मेहमान और मनहूस करार देती है। अर्शी को लगता है कि झनक अपनी मां का बदला लेने के लिए उसकी बेटी अदिति की खुशियों में जहर घोल रही है। अनिरुद्ध भी एक पल के लिए झनक को रोकने की कोशिश करते हैं क्योंकि उन्हें डर है कि समाज के सामने उनकी नाक कट जाएगी, लेकिन झनक की आंखों में जो दृढ़ता है वो अनिरुद्ध को खामोश कर देती है। झनक बिना किसी डर के सबके सामने वो लैपटॉप खोलती है और वो रिकॉर्डिंग प्ले कर देती है जिसमें कौशिक अपने साथियों से बात कर रहा है कि कैसे उसने अदिति को अपने जाल में फंसाया और कैसे वो शादी के बाद ऋषि को एक फर्जी केस में फंसाकर जेल भेजने वाला है। रिकॉर्डिंग की आवाज गूंजते ही पूरे बोस हाउस में सन्नाटा पसर जाता है। अदिति के हाथ की मेहंदी का रंग जैसे फीका पड़ने लगता है और कौशिक का चेहरा सफेद पड़ जाता है। कौशिक वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी दरवाजे पर पुलिस की सायरन सुनाई देती है। एसपी ऋषि, जो अब तक खामोश थे, अपनी पूरी टीम के साथ वहां दाखिल होते हैं। मायरा टेली एक्सप्रेस आपको बता दें कि झनक ने मंडप में आने से पहले ही ऋषि को सारे डिजिटल सबूत भेज दिए थे। ऋषि ने एक पुलिस ऑफिसर होने के नाते तुरंत एक्शन लिया और कौशिक के पिछले सारे रिकॉर्ड्स निकलवा लिए। सबके सामने ऋषि कौशिक को कॉलर से पकड़ते हैं और उसे अपनी असली पहचान बताने पर मजबूर कर देते हैं। ऋषि के सामने कौशिक का सारा आत्मविश्वास धरा का धरा रह जाता है। ऋषि बताते हैं कि कैसे कौशिक पिछले कई महीनों से अदिति की कमजोरी का फायदा उठा रहा था और उसे ऋषि के खिलाफ भड़का रहा था। अनिरुद्ध ये सब सुनकर दंग रह जाते हैं और उन्हें अपनी परवरिश पर शक होने लगता है। उन्हें इस बात का गहरा अफसोस होता है कि उन्होंने अपनी सगी बेटी झनक की बातों पर भरोसा ना करके उस बाहरी इंसान पर यकीन किया जो उनके पूरे परिवार को तबाह करने आया था। अर्शी, जो अब तक अदिति का पक्ष ले रही थी, पूरी तरह से टूट जाती है। उसे अपनी गलती का एहसास होता है कि उसने झनक को हमेशा एक नौकरानी या एक अजनबी की तरह देखा, जबकि झनक ने ही आज उसकी बेटी की जिंदगी नर्क बनने से बचा ली। अदिति अपनी गलती पर फूट फूट कर रोने लगती है और उसे समझ आता है कि उसने ऋषि जैसे ईमानदार इंसान को खोकर कितनी बड़ी भूल की है। ऋषि अपनी वर्दी का मान रखते हुए कौशिक को गिरफ्तार करके ले जाते हैं, लेकिन जाने से पहले उनकी नज़रें झनक पर टिक जाती हैं। उन नज़रों में एक अजीब सा सम्मान और शायद कहीं गहरा छिपा हुआ पुराना प्यार भी है। झनक ने न सिर्फ अपनी मां नूतन के संस्कारों का मान रखा, बल्कि ये भी साबित कर दिया कि सच्चाई को कुछ समय के लिए दबाया तो जा सकता है, लेकिन उसे मिटाया नहीं जा सकता। शादी का मंडप सूना रह जाता है, लेकिन बोस हाउस की इज्जत बच जाती है। अनिरुद्ध पहली बार सबके सामने झनक को अपनी बेटी के रूप में स्वीकार करते हुए उसके पास जाते हैं, लेकिन झनक की स्वाभिमानी नज़रें ये साफ कर देती हैं कि उसे रिश्तों के नाम पर मिली भीख नहीं, बल्कि अपना खोया हुआ हक चाहिए। कहानी का ये मोड़ अब ऋषि और झनक के बीच की उन दूरियों को खत्म करने की शुरुआत है जिन्हें सालों से गलतफहमियों ने पाल रखा था। मायला टेली एक्सप्रेस की इस रिपोर्ट के मुताबिक अब आने वाले दिनों में अतिथि का पश्चाताप और झनक का बढ़ता कद इस शो में नई हलचल पैदा करने वाला है।